जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको तैयार करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे काफ़ी जोर दिया जाता है। ये वीडियो इसी के ऊपर है। केवल ये टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं, बाकी गवर्नमेंट जॉब जो भी होगी वो डॉक्यूमेंट ये आपको देने पड़ेंगे अगर शिक्षा विभाग से हैं तो। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी कमेंट्स थे कि इस पे वीडियो बनाया जाए, तो ये वीडियो आज उसी का है। और आज के पेपर में देखेंगे तो आप ये दिखाई देगा कि एक न्यूज़ है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र यूपी का और आवासीय बिहार का, इस टाइप के भी है। और लास्ट कुछ सालों से देखेंगे, एक दो सालों से, तो काफ़ी लोग निकाले जा रहे हैं और रिकवरी भी हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को जॉब लग जाए, आप जॉब भी करें या कोई कंप्लेन कर दे, चाहे आपका पड़ोसी कंप्लेन कर दे, चाहे कोई दोस्त कंप्लेन कर दे, और आप लोग कागज़ों में बाहर हो जाए और रिकवरी भी करना पड़े। ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि आजकल वेरीफाई करना बहुत आसान हो। पहले था कि आपका लेटर जाएगा, लेटर बीच में आदमी रुकवा देता था या कुछ कर लेता था, लेकिन अब संभव नहीं है। अब तुरंत आपका सब कुछ, यूनिवर्सिटियाँ भी ऑनलाइन है, यूपी बोर्ड ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो वेरिफिकेशन में टाइम नहीं लगता। ठीक है, और जब से आधार लिंकअप किया गया है तो सारा डिटेल, अभी तो अपार आईडी बन रही है, ये सब कुछ डिटेल मैंने दिया है। क्या क्या चाहिए आप लोगों को, ये पीडीएफ पूरा है, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दूंगा। और इस वीडियो को हो सके तो आप लोग सेव भी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर कोई कमेंट्स करेंगे कि ज़रूरत होगी तो फिर इस पर बनाएंगे वीडियो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्याप्त होगा आप लोगों के लिए। चलो देखते हैं क्या क्या है जो आपको चेकलिस्ट करना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट है, ठीक है, जो अभी से अगर आप लोग सही कर लेंगे तो उस टाइम बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अभी टाइम है अपने पास। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, ये न्यूज़ था गड़बड़ झाला। ठीक है, इसको देखिएगा आज का, और आज मैं इसको कवर करता हूँ। मैंने पीपीटी तैयार की है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, और एक एक करके मैं इसको हटाता चला जाता हूँ ताकि, हाँ ये देखिए पीपीटी है और 2-3 पन्ने की है, खास बड़ी नहीं है। ये देखिए, यहाँ स्टार्ट करते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी दस्तावेज सत्यापन, एक संपूर्ण गाइड। ठीक है, और इसमें आगे बढ़ते हैं तो क्या हमको चाहिए। पहले बात तो हमको चाहिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। जिसका थोड़ा बहुत भी गलत है तो कोशिश करिएगा सही कर लीजिए, लेकिन आपका होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ भी है तो आपका ही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कुछ लोग नाम की मिस्टेक मान रहे हैं, वो सब एफिडेविट से अधिकांश से काम चल जाता है, लेकिन होना आपका ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दूसरे का हो, आप लगा रहे हो तो इन फ्यूचर आपको ज़िंदगी भर डर के नौकरी करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक है, हाई स्कूल 10वीं प्रमाण पत्र, मार्कशीट अलग होती है, प्रमाण पत्र अलग होता है। ध्यान रखिएगा, मार्कशीट अलग है और प्रमाण पत्र अलग है। ये दोनों विषय में बात करूंगा मैं आप लोगों से। हाई स्कूल 10वीं प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ठीक है, अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र जिसको हम लोग सनद बोलते हैं, और अंक पत्र जिसको हम लोग मार्कशीट बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो हम लोग एज के होंगे उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग यंग जनरेशन के पास सबके पास डिजिटल पे है। ठीक है, स्नातक बीएससी, बीए बीकॉम बीएससी या समकक्ष जो भी होगा आपके पास, और इसका अंक पत्र सेमेस्टर वाइज, जो बीए का 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तीनों चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका प्रमाण पत्र और आपका मार्कशीट तीनों साल का। ठीक है, फिर स्नातकोत्तर जो पीजीटी का देख रहे होंगे, ठीक है, या समकक्ष पीजीटी के लिए, एमए एमएससी या एमकॉम या समकक्ष केवल पीजीटी के लिए, तो स्नातकोत्तर का अंक पत्र सभी सेमेस्टर वाइज यदि लागू हो तो। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट ईयर का लाएं, सभी सेमेस्टर वाइज मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी, और इसका पीडीएफ में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है,
और उसके बाद चलते हैं, अगर आप शिक्षक विभाग में देख रहे हैं तो बीएड डिग्री या समकक्ष, टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पीजीटी के लिए मैंने लिखा है इसलिए कि पीजीटी में भी बहुत से भाई बहन लगाते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा मार्क जो मिलते हैं उसके लिए, और ये कंपलसरी नहीं है कि पीजीटी होना चाहिए आपको पीजीटी में, बीएड होना चाहिए पीजीटी में, लेकिन पीजीटी में बीएड के एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आपके पास हो तो लगाइएगा पक्का इसको। इसके भी आपके अंक पत्र और मार्क वो सर्टिफिकेट चाहिए, ये अभी से रखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पहचान प्रमाण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या है आपके पास। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट यदि उपलब्ध हो तो, ये तो मैंने कॉमन चीज़ डाला है, लेकिन 3 चीज़ आपको चाहिए, आधार, पैन और वोटर आईडी। कुछ लोग बोले पैन कार्ड नहीं बना है, नहीं बना तो बनवा लीजिए, क्योंकि आपकी सैलरी भी पैन कार्ड के थ्रू ही विड्रॉल होगी, ठीक है। जब तक बैंक में नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। और आगे बढ़ते हैं। फिर जाति और श्रेणी पत्र, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, प्रमाण पत्र चाहिए मान्य प्रधानाधिकारी द्वारा, मतलब कि गस्टेड ऑफिसर द्वारा, विदिन 6 मंथ का। जो फॉर्म फिलअप किया होगा वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप डीवी के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो विदिन 6 मंथ चाहिए। मैं पहले बता देता हूँ, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अभी टाइम है अपने पास। और निवास प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र यदि राज्य कोटा के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो, अगर आप किसी कोटा के अंदर, जैसे आपका भूतपूर्व सैनिक हो गया, कोई आरक्षण ले रहे हैं आप, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का चाहिए, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र यदि राज्य के हों तो, कोटा ले रहे हैं तो, ठीक है। जनरल है तब भी आपको बनवा लीजिए, और क्या नाम है, बाहर अदर स्टेट से होंगे तब भी आप बनवा के रख लीजिएगा इसको, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र। अब आगे बढ़ते हैं। आय और विकलांगता प्रमाण पत्र, कुछ भाई बहन हैं जो विकलांगता श्रेणी में आते हैं, ठीक है, उनके लिए भी है। अगर आप EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र दिए हैं तो आप गस्टेड अफसर से विदिन 6 मंथ वाला बनवा के रख लीजिएगा, और जो वैध होना चाहिए, ठीक है। और ये जो विकलांगता प्रमाण पत्र हैं वो PWD दिव्यांग श्रेणी के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा, ठीक है। और कितना % है विकलांगता, ये भी आप उस पर नोट करवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप छुपा नहीं सकते हैं कुछ भी, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, अन्य दस्तावेज। बहुत से लोगों का कमेंट्स आता है कि इनके तो आवेदन पत्र गायब हैं, प्रवेश पत्र ढूंढने पर नहीं मिलेगा, या अन्य दस्तावेज, ठीक है। तो उनको आप ढूंढना शुरू कर लीजिए, नहीं है तो अभी टाइम है अपने पास, मिल जाएगा, कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्म में होगा आपके पास, नहीं तो मेल ID भी जनरेट होगी, या फ़ोन नंबर के थ्रू रिकवर कर सकते हैं तो करिएगा। कुछ लोगों ने तो उसको पता नहीं रख के भूल गए होंगे, तो उसमें क्या है, आवेदन पत्र अपने पास रखिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी रख लीजिए, रखना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, जिस इंस्टीट्यूट से आप लास्ट में पढ़े हैं उसका चाहिए, और गस्टेड अफसर से चाहिए। प्रवेश पत्र ये भी अपने पास रखिएगा, कंपलसरी तो नहीं है लेकिन रखिएगा, एग्जामिनेशन पहले जो आता है ये भी ज़रूरत पड़ती है। जब परेशानियाँ आती हैं तो बहुत कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो आप लोग अभी से ही अवेयर कर देता हूँ, रखिएगा इसको अपने पास। अनापत्ति प्रमाण पत्र, NOC जिसको बोलते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये उनके लिए है जो बाहर से कहीं जॉब कर रहे हों, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हैं, आपको NOC देना ही पड़ेगा, ठीक है। NOC चाहिए ही चाहिए, तो NOC भी अपने पास रखवा लीजिएगा या बना के रख लीजिएगा। और अन्य दस्तावेज क्या है आपके पास, शुल्क का पेमेंट है वो तो ऑलरेडी सबके पास होगा, तो ये भी अगर हो तो रख लीजिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्स कोटा लगाते हैं, तो वो ये ध्यान रखिएगा कि जो स्पोर्ट्स कोटा लगाया है वो आपकी अथॉरिटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है ओलंपिक एसोसिएशन से। कहीं ऐसा ना, आजकल बहुत खेल स्पर्धाएं ऐसी हो रही जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो मान ही नहीं है, तो उसका खेल कोटा नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में वेरिफिकेशन टाइम आएगा। आजकल वेरिफिकेशन होना बहुत आसान है। फिर अगर NCC का लगा रहे हैं तो इसको भी चेक करिएगा। और अन्य प्रमाण पत्र, सब कुछ आप अपने हिसाब से जो आपको अवेलेबल हो, आपके ऊपर लागू हो,
सबको अपने हिसाब से रखिएगा। और क्या क्या है दस्तावेज सत्यापन के लिए सुझाव क्या है? मूल और छाया प्रति 1 नंबर पे रखिएगा इसको। सभी दस्तावेज की मूल प्रतियां और कम से कम 2 सेट, न मेरे हिसाब से 4 सेट रखिए। 100 प्रमाण छाया प्रतियां, 25 फोटो रख लीजिएगा, ठीक है। क्रम में रखें दस्तावेज। दूसरा है दस्तावेजों जो आपके पास डॉक्यूमेंट हो उनको उपरोक्त चेकलिस्ट के अनुसार क्रम में व्यवस्थित रखें। ये ऐसा नहीं कि कोई आगे रख दें, कोई पीछे रख दें, कभी हाई स्कूल का बाद में कर दें। हो सब जाएगा, लेकिन दिक्कत होती है छांटने में, इतना समय नहीं होता। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आप लोग हड़बड़ी बढ़ती जाएगी। हो सब भी जाए तब भी हो जाएगा, लेकिन अभी से ये एक फाइल बना के आपको रखते जाइए, ठीक है। अतिरिक्त प्रतियां क्या है? अतिरिक्त फोटोग्राफ्स और छाया प्रतियां जो मैंने पहले बताया था रख लीजिएगा। एक फ़ोल्डर हमेशा अपने पास रखिए और उसमें जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, उनको एक तरतीब से रखिए। दस्तावेज को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने का एक फ़ोल्डर का उपयोग किया जाए, ठीक है। उपयोग कर सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सत्यापन प्रक्रिया अगर आप होता है तो क्या क्या आपके पास। नंबर 1 पे पहुँचे, सत्यापन केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुँचे, लगभग आधा घंटा पहले, कि कभी हो सकता है पेन भूल जाएंगे, पेन की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी हो सकता है कुछ भूल जाए, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो कापी ले सकते हैं। तो आधा घंटा पहले पहुँचिए। दस्तावेज प्रस्तुत करें, सत्यापन अधिकारी को सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें, पोलाइटली रहें, ठीक है। और हड़बड़ी बिल्कुल मत करें उस टाइम। सत्यापन अधिकारी द्वारा दस्तावेज का सत्यापन करेगा, ठीक है। उसके बाद अनुमोदन, यदि आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो अनुमोदन किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है, सत्यापन के दौरान शांत रहें। और दूसरा है सवाल पूछिए, यदि आपको कोई प्रश्न हो तो सत्यापन अधिकारी से पूछिए। समय पर पहुंचे, सत्यापन केंद्र पर निर्धारित समय से पूछे। सभी दस्तावेज साथ रखें और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें, ठीक है। तो ये है, और इसके साथ ही एक सफलता कुंजी है। नंबर 1, संगठित रहें, सभी दस्तावेज को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित रखें, समय पर पहुँचें और सत्यापन अधिकारी का सहयोग करें। ये छोटा सा वीडियो है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सभी उत्तरों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास प्रिपेयर रखिएगा, जब आप वेरीफिकेशन के लिए जाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।